बहू, बहू सुन रही है? जरा इधर तो आना। हाँ मम्मी जी कहिए, आपने क्यों बुलाया? बहू मैं ये कह रही थी कि 2 दिन बाद तो मायके जाने वाली है ना, ये ले साड़ी अपने बैग में रख ले। तेरी माँ के लिए मैं दे रही हूँ अपनी तरफ से। ये मुझे ना तेरी बुआ सास ने दी थी। मैंने एक ही बार 2 बार पहनी, फिर मुझे ज़रा भी अच्छी नहीं लगी। ब्रांडेड साड़ी है, तेरी माँ ने कभी पहनी नहीं होगी। पहनने की बात तो बहुत दूर की है, कभी देखी भी नहीं होगी। दे दे मेरी तरफ से, खुश हो जाएंगी, पहन लेंगी। शादी शादी वादी में पहन लेंगी कभी। वैसे भी वो इतनी महंगी साड़ी कहाँ पहनती होंगी। लेकिन मेरी तरफ से वो भी क्या याद रखेंगी कि कैसी समधन मिली है। इतनी बढ़िया साड़ी देती है उन्हें। देना तो उन्हें मुझे चाहिए, लेकिन मैं उन्हें दे देती हूँ। वो तो कभी मुझे दे ही नहीं पाती। उनकी तो औकात ही नहीं है कि जैसे मैं साड़ी और गहने पहनती हूँ वो मुझे दे सके। लेकिन मेरा दिल बहुत बड़ा है, मैं उन्हें दे रही हूँ। ले जा, तू संभाल के रख ले, नहीं तो भूल जाएगी। नहीं मम्मी जी, रहने दीजिए। मेरी मम्मी ऐसी साड़ियाँ नहीं पहनती, तो मेरे घर पड़ी रहेगी। आप रख लीजिए, आप किसी और को दे दीजिएगा, जिसको ये साड़ी काम आ जाए, जो पहन ले। ठीक है, तेरे भी बहुत भाव चढ़ गए हैं। तुझे नहीं लेना तो कोई बात नहीं, मैं जो नौकरानी आती है घर में उसे दे दूँगी। मैं तो तेरी माँ के बारे में अच्छा ही सोच रही थी कि जो साड़ी कभी उन्होंने ज़िंदगी में नहीं पहनी, कम से कम मेरी बदौलत एक बार पहन तो लेती। लेकिन तेरे भी नखरे बहुत हैं। तू नहीं ले जाना चाहती तो मत ले जा। वो भी क्या याद रखती कि कैसी समधन मिली थी। लेकिन तू नहीं ले जाना चाहती तो मत ले जा, नौकरानी पहन लेगी मेरी। वो भी खुश हो जाएगी कि कैसी मालकिन मिली है उसे, जो उसका इतना ख्याल रखती है। ठीक है माँ जी, आप उन्हीं को दे दीजिएगा। ये बहू के भी नखरे बहुत हैं। मैं नहीं ले जाऊंगी। माँ बाप ने की औकात कुछ नहीं, और नखरे इतने। रस्सी जल गई लेकिन घमंड नहीं गया। हाँ, भिखारी के घर से आई है, यहाँ इतनी सारी चीज़ें देख रही है। देख करके तो मुंह खुला का खुला ही रह जाता होगा इसका। हाँ, घर की जो काम की चीज़ें नहीं है, इसे सोच कर ये दे देती हूँ कि इसके घर वाले भी कुछ अच्छा खा लेंगे, कुछ अच्छा पहन लेंगे। कम से कम हम लोगों के लेवल में थोड़ा बहुत तो आए, वरना इन लोगों की तो पूरी ज़िंदगी बीत जाएगी। हम लोगों के लेवल में आ ही नहीं सकते। लेकिन इसका भी अकड़ देखो, ये नहीं लेके गई, मेरा जवाब दे रही है अपनी सास का। इसे मैं बताती हूँ कि सास का जवाब देना कैसा होता है। तुझे 2 दिन बाद मायके जाना है ना तेरे? तूने सब सामान अच्छे से रख लिया? हाँ मम्मी जी, आप टेंशन मत लीजिए, मैंने सारा सामान अच्छे से रख लिया। मेरी सारी पैकिंग हो गई है। हाँ, कुछ कपड़े रह गए हैं जो इस बैग में नहीं आ रहे हैं, तो मैं दूसरे बैग में ले जाऊंगी। हाँ हाँ बहू, ठीक है। वैसे तो कितने दिनों के लिए अपने मायके जा रही है? मम्मी जी मैं ज़्यादा दिनों के लिए नहीं जा रही हूँ, बस 1 महीने के लिए जा रही हूँ। मम्मी पापा की तबीयत ठीक नहीं है ना, तो उनसे मिल आऊँगी। उन्हें भी अच्छा लगेगा और मुझे भी। बहुत दिन हो गए मैं वहाँ नहीं गई हूँ ना, इसलिए मम्मी पापा को मेरी बहुत याद आ रही है। अब जाती हूँ, मिल आती हूँ। हाँ हाँ, अब क्या पता मिलने जा रही है कि सामान पहुँचाने जा रही है, वो तो तू ही जाने। यहाँ बहुत कीमती कीमती सामान है, सब पे तेरी हमेशा नज़र ही रहती है। चल छोड़, अब मैं अपने मुँह से क्या बखान करूँ तेरे मायके वालों का। ये सब बातें छोड़ बहू, मैं ये मिठाई का डब्बा ले आई थी। अभी मैं गई, मैंने फ्रिज खोला तो देखा मिठाई का डब्बा पूरा भरा हुआ था। तुझे तो पता है ना कि ऐसी चालू चिल्लर मिठाई हमारे घर में कोई खाता नहीं है, तो ये पड़े पड़े खराब हो जाएगी। मैंने सुबह नौकरानी से भी कहा कि वो ले जाए, लेकिन लगता है वो ले जाना भूल गई। एक काम कर, तो इसे अपने बैग में रख ले, अपने घर ले जाना। तेरे भाई बहन खा लेंगे और मम्मी पापा भी। ऐसी वैसी मिठाई नहीं है, ब्रांडेड मिठाई है, तेरे ससुर जी को मिली थी। वो तो हमारे घर पे कोई खाता नहीं है ना, इसलिए फ्रिज में पड़ा हुआ था। बिना मतलब यहाँ खराब हो जाएगा। अन्य का अपमान नहीं करना चाहिए। भले हमारे पास बहुत सारे पैसे हैं, लेकिन इन पैसों का हमें ज़रा भी घमंड नहीं है। हम हमेशा गरीबों की मदद करते रहते हैं। ये तू बैग में रख ले अपने, वरना तो भूल जाएगी। नहीं मम्मी जी, मेरे घर भी मिठाई कोई नहीं खाता। सबको इतनी मिठाइयाँ पसंद नहीं है। और मेरे मम्मी पापा की तो ऐसे ही तबीयत खराब है, उन्हें हाई डायबिटीज़ है, तो ये मिठाई वहाँ भी पड़ी रह जाएगी। सुबह काम करने वाली आंटी आएंगी, आप उन्हें दे रही थी, लगता है वो भूल गई है ना, कल वो याद से ले जाएंगी। मैं उन्हें याद से दे दूँगी। अरे अरे बहू, काम वाली ले जा, इससे अच्छा तो तू अपने घर ले जा। और तेरे घर में जाएगा ना, तो उन्होंने कभी ऐसी मिठाई नहीं खाई है ना, तो देखते ही खा लेंगे। तुम लोगों ने पीढ़ा छोड़ के कभी कहाँ कुछ खाया होगा। वो तो तू यहाँ आई तो काजू कतरी खाने लगी, वरना मुझे नहीं पता क्या कि तूने अपने घर पे क्या खाया है क्या नहीं खाया है। लड्डू और पेड़ा छोड़ के तुझे मिला ही क्या होगा। इतनी ब्रांडेड मिठाई है, देख रही है ना बहू, यहाँ खराब ही होगी। नौकरानी ले जाए, इससे अच्छा तो मेरे समधी लोग ना खा ले। अब रिश्तेदारी जोड़ी है तो काम तो आना ही पड़ेगा। मैं तो दिन भर उन्हीं लोगों के बारे में सोचती हूँ कि क्या पहुँचा दूँ, कैसे वो लोग कुछ खा लें और हमारे लेवल में पहुँच जाए।
अब हमारे लेवल में पहुंचना तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन फिर भी पेट में कुछ जाएगा तो आशीर्वाद ही देंगे। हाँ मम्मी जी, मैं ज़रूर ले जाती, लेकिन हमारे घर इसे कोई नहीं खाएगा। इससे अच्छा आप आंटी को ही दे दीजिएगा। देख बहू, इतनी अकड़ ठीक नहीं है। हम लोग तेरे नहीं मायके वालों की सारी औकात जानते हैं। हमारे सामने इतना ऐठने की ज़रूरत नहीं है। जो दिया करो चुपचाप रख लिया कर। वैसे भी तूने इस बैग में क्या क्या छुपा के रखा है, क्या मैं जानती नहीं हूँ क्या? लेकिन बस हमारा दिल बड़ा है इसलिए बोलती नहीं हूँ। मैं क्या देखने थोड़ी जा रही हूँ तो क्या लेके जा रही है तेरे मायके क्या नहीं। बस हम लोग अच्छे दिल के हैं इसलिए ये सब नहीं करते। चुपचाप रख ले और ले जाके वहाँ दे देना, सब लोग खा लेंगे, खुश हो जाएंगे। उन्होंने कभी ऐसी मिठाई नहीं खाई ना, इसलिए दे रही हूँ। ले जा बेटा। नहीं मम्मी जी, मैं नहीं ले जाऊँगी। मेरे घर में भी सबने ऐसी मिठाई खाई है और इससे अच्छी भी। मैं नहीं ले जा रही ये मिठाई जो ख़राब हो चुकी है और 1 हफ्ते से फ्रिज में पड़ी हुई है। अगर ये ख़राब नहीं भी हुई होती ना तो भी मैं नहीं ले जाती। मेरे माँ बाप लड़की के घर का पानी भी नहीं पीते। कितनी देर से आपको बता रही हूँ लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा। मुझे मत दीजिए ये सब। और हाँ मम्मी जी, मैं तो ये कहती हूँ, आप काम वाली आंटी को ही ये मिठाई क्यों दे रही हैं? 1 हफ्ते हो गए ये मिठाई फ्रिज में पड़ी हुई है, ये ख़राब हो चुकी है। किसी को ख़राब चीज़ क्यों देनी? उसकी तबीयत ख़राब हो जाएगी। इसीलिए जानबूझकर काम वाली आंटी ये मिठाई नहीं लेके गई। लेकिन आपको ज़रा भी शर्म नहीं आ रही? आप मेरे घर पे ये मिठाई देना चाहती हैं। मैं कब से नहीं बोल रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है मम्मी जी कि मैं पागल हूँ। ले जाइए ये मिठाई, मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, अब जब तुझ में इतनी अकड़ भर गई है कि तुझे इतनी अच्छी मिठाई नहीं ले जानी तो मत ले जा। मेरी काम वाली ले जाएगी। और कोई ख़राब नहीं हुई ये मिठाई। तूने कभी आज तक अच्छी मिठाई खाई ही नहीं, तो तुझे क्या पता कि ये ख़राब है कि नहीं? हाँ। मम्मी जी ने तो बदतमीजी की हर हद पार कर दी है। कब तक ना बोलूँ मैं सोचती हूँ इनकी किसी बात का जवाब ना दूँ, लेकिन ये इतनी बदतमीजी करती है मेरे साथ कि मुझे हर बात का जवाब देना ही पड़ता है। लगता है मुझे बोलना ही पड़ेगा। घर की सारी टूटी फूटी चीज़ें और पुरानी साड़ियाँ पुराने कपड़े ला ला कर मुझे दे रही हैं। क्या मेरे घर वाले भिखारी हैं कि उन्हें ये सब चीज़ें दे रही हैं? इन्हें शर्म आनी चाहिए। इनकी बेटी के साथ कोई ऐसा करे तो इनकी बेटी के ससुराल वाले इनकी बेटी को ऐसे ऐसे चीज़ें ला के दे और ऐसा व्यवहार करें तो इन्हें कैसा लगेगा? जब तक बोल नहीं रही हूँ तभी तक, जब मुँह से जबान निकलेगी ना तो इनसे सहन नहीं होगा। छोड़ो, इन्हें बोलकर अपनी ज़ुबान की बंदी करनी। मोटी बुद्धि की है, कुछ समझ में नहीं आएगा इनके। इनको कुछ समझाने का मतलब है भैंस के आगे बीन बजाना। अरे किचन का गीज़र और मिक्सर दोनों ख़राब हो चुका है और कितने सारे पुराने बर्तन भी पड़े हैं। इन सबको मैं अलग करके रख देती हूँ और आज मुझे मेरे मायके जाना है। मैं मम्मी जी को बता देती हूँ, नहीं तो ये सब फिर इस्तेमाल करने लग जाएंगी और मैं वहाँ से आऊँगी फिर मुझे अलग करना पड़ेगा। मेरा काम डबल बढ़ जाएगा। मम्मी जी तो कुछ करती नहीं है, मुझे ही सब करना है। ऑफिस भी हैंडल करना है और किचन भी। मम्मी जी ज़रा इधर आइए तो। हाँ बहू, कह तूने क्यों बुलाया? मम्मी जी मैं वो कह रही थी कि मिक्सर ख़राब हो चुका है और गीज़र भी, और घर किचन में बहुत सारे सामान ख़राब हो गए हैं। तो आप इनसे कह के इलेक्ट्रीशियन को बुलाकर ये सब ठीक करवा दीजिएगा, या तो इनके साथ भेजकर ये सब ठीक करवा दीजिएगा। मैं कह देती लेकिन मुझे जाना है मेरे घर, तो ये सब ऐसे ही ख़राब पड़ा रहेगा। और ख़राब बर्तन भी कुछ हो गए हैं जिन्हें मैं छाट कर अलग करके जा रही हूँ। आप उन्हें इस्तेमाल मत करिएगा। वो सब क्रॉकरी के बर्तन है ना, तो उनमें आप कोई भी लिक्विड का सामान रखेंगे तो नीचे बहेगा, इसीलिए मैंने उनको अलग कर दिया है। आप ध्यान रखिएगा। और बहुत सारे फल भी फ्रिज में पड़े पड़े ख़राब हो रहे थे, तो मैंने सब कुछ छाट के अलग कर दिया है। जितना घर वाले खाएं ठीक है, वरना बाहर बंटवा दीजिएगा माँ जी। अन्य ख़राब होना ठीक नहीं है, इसलिए मैंने सब कुछ छाट करके अलग कर दिया है। अरे बहू तू एक काम कर, ये सब तू अपने साथ अपने घर ले जा। मैं नया मंगवा लूँगी। तेरे मायके वाले इसे रिपेयर करवा कर इस्तेमाल कर लेंगे। वैसे भी हम 2-3 साल से इस्तेमाल कर रहे हैं। हम लोग पुरानी चीज़ें इस्तेमाल नहीं करते। एक काम कर, तू ले जा, वहाँ तेरे घर वाले इस्तेमाल कर लेंगे। इतना सारा महंगा महंगा इलेक्ट्रॉनिक का सामान तेरे घर वालों ने तो देखा नहीं होगा, क्योंकि ये इतने इतने महंगे हैं। वो लोगों ने तो कभी इस्तेमाल नहीं किया होगा, पर तू यहाँ रह रही थी तो तूने इस्तेमाल किया है। तो वहाँ जाके उन सबको ये सब चीज़ें इस्तेमाल करना बता देना और वो लोग रिपेयर करवा के इस्तेमाल करने लगेंगे। अब हमारे समधी हैं, हम लोग नहीं सोचेंगे उनके बारे में तो कौन सोचेगा। और हाँ, ये जो फल है ना, ये मैं किसे बंटवाऊँगी, ये भी तो साथ ही ले जाना। अब ये मत कहना मैं साथ नहीं ले जाऊँगी, मेरे घर में कोई खाता नहीं है। बुरा मत मानना बहू, मैं अपने समधी लोगों के बारे में अच्छा सोचती हूँ, इसीलिए तेरे साथ भेज रही हूँ। कुछ गलत सोच कर नहीं भेज रही हूँ। नहीं माँ जी, मेरे मायके में सब कुछ है। हमारे घर वालों को ज़रूरत नहीं है इन सब चीज़ों की, और मैं इन्हें नहीं ले जाऊँगी अपने साथ। अरे ले जाना बहू, मैं कौन से इनके पैसे मांग रही हूँ जो तू इतना सोच रही है।
कि नहीं ले जाऊँगी, नहीं ले जाऊँगी। तो ये सोच रही होगी कि ये सब सामान ले जाऊँगी तो मम्मी जी ताना मारेंगी। नहीं मारूंगी, मैं जानती हूँ तेरे घर वालों की परिस्थिति ठीक नहीं है, खाने के लिए भी मुस्ताद हैं, तो ये सब चीज़ें कहाँ खरीदेंगे। मुझे तो लगता है इस जन्म में वो लोग खरीद ही नहीं पाएंगे। इसीलिए मैं दे रही हूँ बेटा। मैं चाहती हूँ कि तेरे घर वाले भी खुश रहें। मेरा दिल बड़ा है ना, इसीलिए मैं सबका सोचती हूँ। वैसे भी बाहर गरीबों को दूंगी, इससे अच्छा मेरे समधी लोग इस्तेमाल करें। और हाँ, वो फल ले जाना मत भूलना। तूने बताया ना समधी और समधन जी की तबीयत ठीक नहीं है, फल खाएंगे तो थोड़ी ताकत आएगी। अब उनकी कमाई तो इतनी है नहीं कि वो लोग फल खरीद के खा सके। हमारा ही दिया हुआ फल खा ले, ठीक हो जाए। मैं तो यही चाहती हूँ। तुझे तो पता है ना मेरा दिल कितना साफ है। चल तू फटाफट पैकिंग कर ले, तब तक मैं और भी चीज़ें देख लेती हूँ। घर में जो तेरे ले जाने लायक होगी तुझे दे दूँगी, तो पैक कर लेना। यहाँ से तो वैसे तो गाड़ी में ही जाएगी ना, वहाँ से आते टाइम ऑटो में आएगी, तो यहाँ से ले जाने में कोई तकलीफ़ नहीं होगी। तो टेंशन मत ले, मैं बेटी के साथ तुझे भेज दूँगी। नहीं माँ जी, मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं नहीं ले जाऊँगी ये सब। अरे अरे बहू, शर्मा मत, मैं भी तेरी माँ जैसी हूँ, मैं तेरी तकलीफ़ों को समझ सकती हूँ। ले जा ले जा, मैं किसी से नहीं कहने वाली हूँ, तो डर मत। तब तक मैं जाती हूँ, जो भी बिना काम के सामान होंगे वो सब छांट के अलग कर देती हूँ। तू आराम से आ, ये सब अच्छे से पैकेट में करके रख लेना। हाँ बहू, नहीं तो दब जाएंगे तो खराब हो जाएंगे ना। अब माँ जी तो बेशर्मी की सारी हदें पार करती जा रही हैं। मैं कब से सोच रही हूँ माँ जी का कोई भी जवाब ना दूँ, लेकिन माँ जी मुझे मजबूर कर रही हैं अपनी हर बात का जवाब देने के लिए। लगता है मुझे अब माँ जी को जवाब देना ही पड़ेगा। माँ जी प्रणाम कर रही हूँ। मैं जा रही हूँ अपने मायके और जल्द ही आऊँगी। हाँ हाँ बहू, खुश रहे खुश रहे। ये ले बहू, मैंने तेरे ससुर जी के बहुत सारे पुराने कपड़े निकाले हैं जो वो पहनते नहीं हैं। बस उन्होंने एक दो बार पहना होगा, सारे कुर्ते ऐसे ही पड़े हुए हैं। तो इसे अपने साथ ले जा, तेरे पापा के काम आएंगे। तेरे पापा ने कभी इतना ब्रांडेड कुर्ता तो नहीं पहना होगा, अपनी समधी की बदौलत वो ऐसा कुर्ता पहन लेंगे। मैंने सब कपड़ों को धुल के प्रेस करके तब रखा है, सारे अच्छे हैं। तेरे पापा को कह देना शादी ब्याह में पहन ले, बहुत अच्छे अच्छे कपड़े हैं। वैसे तो तेरे पापा जी ने कहा था कि गरीबों को दे देना, लेकिन मैंने सोचा कि क्यों गरीबों को दूँ, इससे अच्छा मेरे समधी ना पहन ले। उनके पास भी पुराने पुराने कपड़े होंगे, इसी बदौलत वो लोग अच्छे अच्छे कपड़े पहन पाएंगे। तुम्हारी सोसाइटी में कितनी इज्जत बढ़ जाएगी कि देखो अच्छे घर में शादी की तो ये लोग भी अच्छे से रहने लगे। मैं तुम्हारे फैमिली के बारे में बहुत सोचती हूँ बहू, भले तुम मेरे बारे में गलत सोचे तो बात अलग है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया माँ जी, मेरे फैमिली के बारे में इतना अच्छा सोचने की। सारा घर का टूटा फूटा सामान और पुराना कपड़ा देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पर भगवान की कृपा से मेरे मम्मी पापा को किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। वो लोग अच्छा कमाते खाते हैं, वो आप उनको आपके पुराने फटे कपड़ों की ज़रूरत नहीं है मम्मी जी। हाँ मैं मानती हूँ मेरे पापा के पास कम कपड़े होंगे और शायद वो ब्रांडेड भी ना हो, लेकिन जितने भी हैं वो साफ़ सुथरे हैं। और मेरे पापा को साफ सुथरे कपड़े पसंद है, ना कि किसी के मांगे हुए फटे पुराने कपड़े। और रही बात इन पुरानों कपड़ों की, अगर आप नए कपड़े भी देती ना तो मेरे मम्मी पापा उन नए कपड़ों को भी नहीं लेते, क्योंकि वो लोग बेटी के घर का पानी तक पीना पसंद नहीं करते, ये कपड़ा क्या लेना पसंद करेंगे। ये सब आपके घर के चोचले हैं, आप ही लेती होंगी बेटी के घर का, इसीलिए आप मुझे दे रही हैं। मेरे माँ बाप के पास जो है जितना है वो लोग उसी में खुश हैं, उन्हें आपकी ज़रूरत नहीं है। उनके पास जितनी चादर है वो उतना ही पैर फैलाते हैं, ना कि किसी से मांग कर शो ऑफ करते हैं। अरे बहू, तो तू बिना मतलब बुरा मान रही है। मैंने कौन सा अपनी बेटी से मांगती हूँ, वो तो मेरे घर में सामान एक्स्ट्रा पड़ा था इसलिए मैं तुझे दे रही थी। मुझे ज़रूरत नहीं है और ना मेरे परिवार वालों को ज़रूरत है आपके एक्स्ट्रा सामान की। मेरे पापा इतना कमा चुके हैं कि हम लोगों की अच्छे से परवरिश की है, अच्छे से पढ़ाया लिखाया है और इस काबिल बना दिया है कि हम दूसरों को दे सकते हैं, ना कि उनसे कभी मांगे। और तो और माँ जी, अगर मेरे पापा इतने ही लालची होते ना तो उन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया है, इस काबिल बनाया है कि मैं चार पैसे कमा सकूं। मेरी कमाई पर उन लोगों का हक ज़्यादा बनता है, ना कि आप लोगों का। और मैंने उनसे कहा भी कि आप लोग मेरी आधी सैलरी रखिए, मेरे पीछे आप लोगों ने इतना खर्चा किया है। मेरे पापा ने साफ मना कर दिया कि बेटी का तो हम लोग एक बूंद पानी भी नहीं लेते बेटा, और तेरे आशीर्वाद से हम लोगों के पास इतना सब कुछ है कि हम लोगों को तेरी लेने की ज़रूरत नहीं है। तुझे जब ज़रूरत पड़ेगी तो तुझे दे सकते हैं। और मेरे ने अपने दोनों बच्चों की शादी कर दी है, दोनों के दोनों एक अपने अपनी जगह सेटल हो चुके हैं। अब हमारा खर्चा ही कितना है, हम लोग ये पैसे लेकर क्या करेंगे बेटा। तुम लोग खुश रहो जहाँ भी हो, ऐसा कहा मेरे पापा ने। अगर वो लालची होते आपकी तरह तो जैसे आप मेरी और इनकी सैलरी लेकर रख लेती हैं, वैसे मेरे पापा भी मेरी सैलरी लेकर रख लेते और आपको पता भी नहीं चलता।
आप क्या देंगी मेरे मम्मी पापा को? मेरे मम्मी पापा ने आपको कमाने वाली बेटी दी है, जिसकी तनख्वाह आप हर महीने रखती हैं। अगर वो लालची होते ना तो आपकी तरह हर महीने मुझसे तनख्वाह ले लेते। समझिए आप कि नहीं? मेरे माँ बाप को टूटी फूटी चीज़ देने से पहले 100 बार सोचिएगा। कब से सहन कर रही हूँ, अब सहन शक्ति की हर हद पार हो चुकी है माँ जी। आपकी बेटी अपने घर से ऐसे ही टूटे फूटे सामान लेके आती है क्या आप लोगों के लिए, जो आप मुझे दे रही हैं ले जाने के लिए? अब यही दिन देखना बाकी रह गया था। तेरी बीबी तेरे मुंह पर मेरी बेइज्जती करेगी और तू चुपचाप बैठकर सुनता रहना। जोरू का गुलाम बन गया है तू तो। हाँ माँ, अगर वो सही है और मैं उसका साथ दे रहा हूँ तो मैं कोई जोरू का गुलाम नहीं बन गया हूँ। जब आपको आपकी बेटी के ऊपर बात आई तो इतनी चुप रही है, तो आप कब से उसके माँ बाप के पीछे पड़ी हुई हैं। वो मुझसे कब से कह रही है, लेकिन मैं उसकी बात पर भरोसा ही नहीं कर रहा था, क्योंकि मैं आपको देवी समझता था। लेकिन आप तो ऐसी निकली, मुझे तो भरोसा ही नहीं हो रहा है। और उसके माँ बाप कोई भिखारी नहीं है। मैं जब भी जाता हूँ उनके पास जो भी कुछ होता है मुझे देते हैं, ना कि मुझसे कभी लेने की कोशिश करते हैं। उनके पास जो भी कुछ है, जितना भी था, उतना उन्होंने अपने हिसाब से शादी में खर्च किया। किसी से लिया नहीं, ना ही किसी को दिया। ऐसे ही लोग अच्छे होते हैं माँ। साफ बोलो, सुखी रहो। ऐसे लोग नहीं जो मुंह पर मीठा मीठा बोलते हैं और पीठ पीछे खंजर घोंपते हैं, जैसे कि आप बहुत गलत कर रही हैं माँ। मैं तो सोचता था जैसी सबकी सासें होती हैं वैसी मेरी माँ नहीं है। मेरी माँ अपनी बहू को अपनी बेटी समझती है, लेकिन माँ आपने तो अपना असली रंग दिखा दिया। सास सास ही होती है, वो कभी माँ नहीं बन सकती। और आप जैसी सासों का व्यवहार बहुओं को कभी बेटी नहीं बनने देता। माँ, अगर उसके पापा लालची होते ना तो स्कूल के प्रिंसिपल थे, आज कहाँ से कहाँ रहते। उसके पापा खुददार हैं, इसीलिए उन्होंने ऐसा नहीं किया। और वो दिखावे में विश्वास भी नहीं रखते। उनके पास जो है, जितना है, उसी में खुश रहते हैं, ना कि किसी और का देखकर उड़ते हैं कि उधार लेकर उड़ने लगे। बाद में जब भरने की बारी आए तो सारे पंख गिर जाएं, जैसा कि हमारे घर में होता है। इसीलिए माँ, किसी की बेइज्जती करने से पहले 100 बार सोचिएगा। और आप उसके पापा को लालची कह रही हैं ना, इससे ज़्यादा तो आप लालची हैं, क्योंकि आप हम दोनों की सैलरी लेकर रख लेती हैं और हम लोगों से कोई हिसाब या कोई मतलब नहीं रखती। माँ, कोई पैसों से अमीर या गरीब नहीं होता, दिल से अमीर या गरीब होता है। और आप दिल से बहुत गरीब हैं और इसके मम्मी पापा बहुत अमीर। आज आपने अपने ही बच्चे की नज़रों में अपनी इज्जत खो दी माँ। हाँ बच्चों, मुझसे गलती हो गई। मुझे बहू के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन मुझे पता था ना कि बहू गरीब घर की है, इसलिए मैं बार बार उसे ताना कसने के लिए ऐसा किया करती थी। बहू, मुझसे गलती हो गई, आइंदा मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। तो मुझे माफ़ कर दे बेटा। माँ जी, आप मुझसे माफ़ी मत मांगिए, लेकिन आइंदा आप किसी और के साथ ऐसा व्यवहार मत करिएगा, क्योंकि ऐसा किया गया व्यवहार मन में बहुत चुभता है। अगर हम खराब चीज़ नहीं खाते तो हमें किसी को देना का भी कोई हक नहीं है। ये गलत है माँ, इस चीज़ को आप समझ लीजिए। हाँ दोस्तों, मैं आप लोगों से भी यही कहना चाहूँगी कि आप लोग अपनी दुश्मनी निकालने के लिए बहुओं को बार बार नीचे मत गिराइए, क्योंकि अगर बहू का मुंह एक बार खुल गया तो आपकी बेइज्जती करने में उसे ज़रा भी समय नहीं लगेगा। अपनी इज्जत अपने हाथ होती है, जैसे को तैसा देने में वक्त नहीं लगता। इसीलिए बहू का सम्मान करिए तो बहू भी आपका सम्मान करेगी, बहू के घर वालों का सम्मान करेंगे तो बहू के घर वाले भी आपका सम्मान करेंगे। वो कहावत है ना, जो बोएगा वही काटेगा। आप प्यार देंगे तो आपको प्यार मिलेगा, नफरत देंगे तो नफरत, बेइज्जती देंगे तो बेइज्जती मिलेगी। प्यार से रहिए और चारों तरफ खुशियाँ फैलाइए। आप सबको अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।